हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिमाइंड्स एजुकेशन। मैं कुमिका आपके लिए लेकर आ गई हूँ ग्रेड 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का स्टडी वीडियो। इस वीडियो में जैसा कि आप जानते ही हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और एसिड्स और बेसिस को मिलाकर जो न्यूट्रलाइजेशन से प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट्स, उसके बारे में। आई बिलीव एसिड्स एंड बेसिस ये वर्ड्स आपने सुने तो जरूर होंगे अपने लोअर क्लासेस में और इसके कुछ एग्जांपल्स आपको जरूर पता होंगे। ये एसिड्स और बेसिस हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, किस कैटेगरी में एसिड्स आते हैं, किस कैटेगरी में बेसिस आते हैं। Without wasting any time, let's get started. एसिड्स जो है वो हमारे बहुत काम की चीज होते हैं। I know आपको लग रहा होगा कि एसिड्स जो है मैम ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस केमिकल होते हैं, तो यस ये डेंजरस भी होते हैं, बट इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे अगर मैं आपको नॉर्मली एक एग्जांपल दूं तो आप सभी ने ऑरेंजेस तो खाए ही होंगे, लेमन तो खाया ही होगा। कैसा टेस्ट होता है उसका? सार, खट्टा टेस्ट होता है। तो ये जो खट्टापन आया है इन फ्रूट्स के अंदर, ये एसिड्स की वजह से ही आया है। एंड अगर हम बात करें तो सोप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वॉशिंग, बाथिंग, इन सब में सोप्स काम आते हैं। इवन हमारे हैंड वॉशेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें क्लिनजिंग का काम करते हैं। ये जो सोप्स होते हैं ये होते हैं बेसिक इन नेचर। तो इसी से हमें ये समझ में आ गई है बात कि एसिड्स और बेसिस जो है हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, इसीलिए उनके बारे में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं हिस्ट्री से। डोंट वरी, हम हिस्ट्री वो वाली सोशल वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम एसिड्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो 1700 से 1900 के बीच में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ नेचुरल चीजों के अकॉर्डिंग एसिड्स के लिए कुछ डेफिनेशंस दी थी। जैसे अगर हम बात करें ग्रीक की, तो ये पहली डेफिनेशन थी जो ग्रीक में दी गई थी और इसके अकॉर्डिंग एसिड्स जो होते हैं उनको टेस्ट और रिएक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था कि एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो होता है सार। सार मतलब खट्टा टेस्ट। तो इसीलिए जितने भी आप नेचुरल एसिड्स की बात करते हैं वो सारी चीजें खट्टी होती हैं नेचर में। जैसे कि ऑरेंजेस, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होगा, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड, इमली, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। इनकी जो ये खटास है ये इन्हीं नेचुरल एसिड्स की वजह से। ओके, देन ग्रीक के बाद आए लेवोसियर और उन्होंने ये बताया कि एसिड जो होते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं। इन्होंने इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखा, स्टडी किया एंड ये पाया कि एसिड्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो लेवोसियर के अकॉर्डिंग एसिड्स वो सब्सटेंसेस थे जिनके केमिकल स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन मौजूद होता है। बट लेवोसियर के बाद में आए डेवी एंड डेवी ने कुछ ऐसी डेफिनेशन तो नहीं दी थी, बट उन्होंने लेवोसियर की बात को काटा था इन द सेंस उन्होंने ये बताया था कि हर एसिड में ऑक्सीजन हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसके बाद आए जस्टिन वॉन लीविग। इन्होंने एसिड्स जो है उनके केमिकल स्ट्रक्चर में H पॉजिटिव आयंस जो है वो एसिड के केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर होता है। तो ये तो कुछ हिस्ट्री के कुछ ऐसे कमेंट्स थे, स्टेटमेंट्स थे जिन्होंने एसिड्स को कैटेगराइज किया था। बट जो एक्चुअल डेफिनेशन आज हम लोग पढ़ते हैं वो डेफिनेशन होती है थ्योरीज के बेसिस पे, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो हमें पढ़नी होती है एसिड्स के क्लासिफिकेशन के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पहली थ्योरी आती है आर्नियस थ्योरी, जो कि 1887 में दी थी। आर्नियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज करके ये थ्योरी दी थी। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं दीज आर द आयोनिक कंपोनेंट्स जो कि आयन से मिलके बने हुए होते हैं, और इन इलेक्ट्रोलाइट को आर्नियस ने डिसॉल्व किया था वाटर में। दैट मींस इनका एक्वस फॉर्म बनाया था, और उसके बाद में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आर्नियस ने जो एसिड्स के लिए डेफिनेशन दी थी वो कुछ ऐसी थी। एसिड्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर फ्री हाइड्रोजन मौजूद होता है, और जब इन एसिड्स को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये अपने फ्री हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। मतलब एक सब्सटेंस जो है अपने आयंस में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। एसिड्स आफ्टर आयोनाइजेशन एक
या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन के आयन को रिलीज करते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बेस के लिए भी एक थ्योरी दी थी कि जो बेस होता है उसके पास में होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है जब बेस को पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तो इट गेट्स आयोनाइज्ड, जिसमें से उसका फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाता है। सो दिस वाज द थ्योरी ऑफ आर्नियस ऑन द बेसिस ऑफ H positive ion and OH negative ion. According to Arrhenius, acids are the substances with free H ion and bases are the substances with free OH ions. After Arrhenius, ब्रोनस्टेड एंड लोरी ने इंडिविजुअली बट एक साथ साइमल्टेनियसली 1923 में एसिड्स और बेसिस के ऊपर रिस्पेक्टिवली रिसर्च की थी, और उन्होंने ये कहा था कि एसिड्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी अदर सब्सटेंस को H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकते हैं। मतलब ब्रोनस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, एंड इसके जस्ट अपोजिट जो हमारे बेसेस होंगे वो एसिड के अपोजिट होते हैं। तो बेसेस जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी अदर सब्सटेंस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बेसेस आर नोन एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय ब्रोनस्टेड एंड लोरी इन 1923। थर्ड कॉन्सेप्ट है लुईस कॉन्सेप्ट, और यही कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड भी है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिविस ने कहा था कि जो एसिड्स होते हैं वो ऐसी स्पीशीज होगी जिनके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स होती है। अब एम्प्टी ऑर्बिटल होती है मतलब ये जो है दीज आर रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। सो एसिड्स के लिए लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है कि एसिड्स आर द स्पीशीज व्हिच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इसी के अपोजिट बेसिस जो है वो स्पीशीज होती है जिनके पास में एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो है इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं बोर्ड पे, ये अगर मान लीजिए एक एसिड की स्पीशीज है A, इसके पास में H जो है चार्ज है, इसका मतलब ये है कि दिस इज द स्पीशीज व्हिच इज हैविंग डेफिशिएंट या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल, एंड ये वाली जो स्पीशीज है इसके पास में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम दो डॉट्स के साथ में उस एलिमेंट के सिंबल के ऊपर डिनोट करते हैं। सो ये डेफिशिएंट स्पीशीज इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट इन विच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई है। अगर हम एग्जांपल देखें तो ये H पॉजिटिव आयन एक लिविस एसिड है, एंड ये जो NH3 है आपके पास में ये एक लिविस बेस है। तो बेस है इसीलिए इसके पास में ये एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड दिस इज द एम्प्टी ऑर्बिटल स्पीशीज। आफ्टर द कॉम्बिनेशन ये जो एसिड है इसने इस बेस से उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लिविस। सो अब तक की पढ़ी हुई हमारी थ्योरीज के अकॉर्डिंग वी कैन हैव अ डेफिनेशन फॉर एसिड्स। Acids are species with H positive ions which can donate a proton and accept a lone pair of electron. एसिड वो स्पीशीज है जिनके पास में H पॉजिटिव फ्री आयंस होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। वहीं पर अगर हम बेस को देखें तो बेस आर समथिंग व्हिच आर हैविंग हाइड्रोक्सिल आयन एंड दे कैन accept the proton and donate the lone pair of electron. बेसिस वो स्पीशीज होती है जिनके पास में हाइड्रोक्सिल आयन होता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। सो आई होप आप लोगों को एसिड्स की ये जो केमिकल डेफिनेशंस है वो अच्छे से समझ आ गई हो। लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो अगर हम एसिड्स की बात करें तो HCl, H2SO4 that is sulfuric acid, HNO3 that is nitric acids, these are all examples of acids. अगर हम कुछ और एसिड्स की बात करें तो एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, these are also some acids. If we talk about bases, तो जो बेकिंग सोडा है that is a base.
सोप्स जो हम यूज करते हैं वो भी बेसिक इन नेचर होते हैं। एंड सर्टेन एंटासिड्स आर यूज्ड जब एसिडिटी हो जाती है, तो उस एसिडिटी को रोकने के लिए कुछ दवाइयां हमें दी जाती हैं जिनको एंटा एसिड कहा जाता है, एंड दीज आर ऑल्सो बेस। इवन हमारे फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनमें भी बेस होता है। तो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस जो होते हैं उनको अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज। सो हम सबसे पहली प्रॉपर्टी एसिड्स की देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ मतलब होता है पावर या फिर ताकत, है ना। सो अगर हम एसिड्स और बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पावर को, इस स्ट्रेंथ को पढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ HCl। ये कॉमन एसिड है। अगर इसको पानी में आपने डिसॉल्व किया, इफ इट इज इन एक्वस स्टेट, तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। इसमें कौन कौन से आयंस होंगे? H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। सो ये जो प्रोसेस हुई यहाँ पे पानी में डिसॉल्व होने पर, ये जो आयंस में ब्रेकडाउन हुआ, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। अब ये जो आयोनाइजेशन है ये कितना रैपिडली हो रहा है या कितना कंप्लीट हो रहा है, इसी के बेसिस पे हम किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को निकालते हैं। सो अगर मैं HCl की बात करूं तो ये वाला जो एग्जांपल है, दीज आर द एसिड्स जो कि पानी में डिसॉल्व होने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हमें बहुत अच्छे से आयोनाइज्ड फॉर्म में मिल जाते हैं HCl के अंदर जब उसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है। सो ये जो एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, वो होती है वीक एसिड की। तो जो वीक एसिड्स होते हैं वो पानी में डिसॉल्व होने पर इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो आयोनाइजेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, दिस इज अ वीक एसिड जो कि पानी में जब डिसॉल्व होगा तो आयोनाइजेशन के टाइम पर इसका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन में। लेकिन ये इनकम्प्लीट होने के कारण इस एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, एंड ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स होते हैं ये आयोनाइजेशन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब सोर्स, की वो जो एसिड है वो हमें कहां से मिला है। सो पहला इज मिनरल एसिड। मिनरल इसका मतलब ये है कि ये वो एसिड्स होंगे जिनका जो सोर्स है या तो कोई मिनरल होगा या फिर कोई रॉक होगा। तो इसके एग्जांपल्स है HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3। इसे कार्बोनिक एसिड कहा जाता है, इसे फॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है। और अगर हम बात करें नेचुरल एसिड्स की, तो ये वो एसिड्स होंगे जिनका सोर्स नेचर होगा, जो नेचर में हमें मिलते हैं। सो ये एसिड्स होते हैं नेचुरल एसिड्स, एंड एग्जांपल्स आर एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब ये वर्ड से आपको नाम तो याद आ ही रहा होगा कि ये वाला जो हमने फॉर्मूला है ये हमने अभी वीक एसिड्स में भी देखा था। तो अगर हम स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखें तो जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और जो नेचुरल एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं इन नेचर। इसीलिए जो नेचुरल एसिड्स है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर एसिड्स होते हैं वो सारे नेचुरल एसिड है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू टेक दैट। मैंने कहा था ना आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि कुछ एसिड्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, हर एसिड हार्मफुल नहीं होता। इवन जो नेचुरल HCl हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, आपने बायो में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा ही होगा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक जो है वो HCl प्रोड्यूस करता है। तो वो HCl भी क्योंकि हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है
रहा है तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है, अनलेस एंड अनटिल उसकी जो क्वांटिटी है वो स्टमक में बढ़ ना जाए, है ना। सो ये जो है एसिटिक एसिड है जो विनेगर में होता है, ये बेंजोइक एसिड है, एंड दिस इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो एंड्स के अंदर होता है, ओके। सो दीज आर ऑल नेचुरल एसिड्स, एंड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या है? जो आयोनाइजेशन में H पॉजिटिव आयन जो है वो फ्री होता है, अपने कंपाउंड को छोड़ता है, तो वो H पॉजिटिव कौन से एसिड में कितने हैं उनके बेसिस पे भी एसिड को क्लासिफाई किया गया है। अगर हम देखें यहाँ पर HCl में, तो HCl में वी कैन सी देयर इज ओनली वन हाइड्रोजन विच इज अवेलेबल, विच इज फ्री। तो पहला कैटेगरी होता है मोनोबेसिक। अब इसको आप मोनो एसिडिक नहीं बोलोगे, जहां पर H को फ्री होना है तो एसिड के केस में उसको हम बोलते हैं मोनोबेसिक, मतलब ये बेस की तरफ जाएगा, ये H पॉजिटिव, इसलिए इसको हम कहेंगे मोनोबेसिक। तो मोनोबेसिक का एग्जांपल है HCl, जिसके अंदर एक ही H पॉजिटिव है जो कि फ्री है। एंड एक और एग्जांपल है इसका HBr, ठीक है। अगर हम बात करें HNO3 की तो दैट इज ऑल्सो मोनोबेसिक, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डाइबेसिक, H2SO4 एंड कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड दोनों के ही अंदर दो हाइड्रोजन फ्री होते हैं। तो सेकंड कैटेगरी इज डाइबेसिक, मतलब जितने हाइड्रोजन है उनके बेसिस पे मोनो एंड डाई। अब अगर हम देखें फॉस्फोरिक एसिड की, तो इसमें कितने H आयंस है फ्री होने के लिए? 3। तो इसका नाम क्या होगा? आई होप आप लोगों को नाम तो पता ही होगा, है ना। सो इसका नाम होगा ट्राइबेसिक, क्योंकि इसमें 3 H पॉजिटिव है। वैसे ही अगर 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, एंड सो ऑन। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जो एसिड्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं इन द डिसॉल्व्ड मैनर। सो इन आपके सॉल्यूशन के अंदर एसिड का कंसेंट्रेशन कितना है उसके बेसिस पे दो तरह के एसिड्स होते हैं। सो थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ concentration of acids। पहला is of course concentrated acid। concentrated acid जिसके अंदर acid concentration कैसा होगा? ज्यादा होगा। acid will be more and water will be less। and जो second वाला कैटेगरी होगा that is dilute acid, जिसके अंदर एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा। एंड ये चीज जो है ये आपके लैब्स में आपको देखने को जरूर मिलेगी। व्हेनेवर वी आर इन आवर स्कूल लेबोरेटरी, वहां पर एसिड जो होते हैं वो डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं। डाइल्यूट फॉर्म में इसलिए होते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ही हार्मफुल होते हैं, इसीलिए फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इन आवर लैब्स वी यूज डाइल्यूट। सो दीज आर ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। सो जो मेन बेस होता है वो तो मैं आपको एसिड के टाइम पर ही समझा चुकी हूँ कि जो क्लासिफिकेशन होगा वो कैसे होगा। सो पहला क्लासिफिकेशन इज सिमिलर टू द एसिड वन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, क्योंकि बेसिस के अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। तो वो कितने हैं उनके बेसिस पर मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड ट्राई एसिडिक। मोनो मतलब उसके अंदर एक ही फ्री हाइड्रोक्सिल आयन होगा, एग्जाम्पल NaOH, KOH। डाई एसिडिक जिसमें दो हाइड्रोक्सिल आयन है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड ट्राई एसिडिक दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड या फिर फेरस हाइड्रोक्साइड। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अगेन दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। सो जो बेस जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन द वाटर, दीज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। एंड ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल है मोनो एसिडिक वाले। जो NaOH है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, KOH is also again a strong base। और अगर मैं बात करूं वीक की, तो ये जो बाकी के हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेसिस का एग्जांपल है। देन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन की जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना अमाउंट में है बेस, वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट।
जो बेसिस जिनके अंदर, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर ज्यादा बेस का अमाउंट है और वाटर इज लेस, वो कहलाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस, एंड जिनके अंदर बेस जो है वो कम है और ज्यादा पानी है, वाटर इज मोर, वो कहलाएंगे डाइल्यूट बेस। आई होप आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि एसिड और बेस को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा जो सब्सटेंस आपके पास में है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। सो फॉर दिस, एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सर्टेन केमिकल्स या फिर कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होंगे, जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इंडिकेटर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है। अब ऐसे कैसे बता पाएंगे इंडिकेटर्स, तो इसका रीजन ये है, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट करके अपने कलर को चेंज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट टाइप जो है वो यही है, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कलर। सो हियर वी हैव लिटमस, फेनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक, रेड कैबिज। ये जो इंडिकेटर्स है ये एसिड्स और बेसिस के साथ में रिएक्ट करने पर अलग तरह का कलर देते हैं और इससे हमें पता चलता है कि एसिड है या फिर बेस है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओडोर। तो कुछ ऐसे भी हमारे पास में इंडिकेटर्स है जो एसिड्स और बेस के प्रेजेंस में अपने ओडोर को, ओडोर मतलब स्मेल, अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं और उससे हमें पता चलता है कि एसिड है ये सब्सटेंस या फिर बेस है। तो ये वाले इंडिकेटर्स है अनियन, वेनिला एंड क्लोव ऑयल। क्लोव मतलब लौंग, ठीक है। सो ये इंडिकेटर्स अपने स्मेल को चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेस। इन इंडिकेटर्स को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स है वो वर्क कैसे करते हैं। सो अगर हम बात करें लिटमस की, तो लिटमस जो है ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो ऑब्टेन किया जाता है लाइकेन नाम के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लाइकेन आपने बायोलॉजी में आई थिंक पढ़ा ही होगा कि लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन अल्गी एंड फंजाई। तो उससे निकलने वाला एक फ्लूइड होता है लिटमस। ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होता है और आप लोगों ने लिटमस पेपर के बारे में भी सुना होगा। ये दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, रेड एंड ब्लू लिटमस, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन होता है जनरली इट इज अ पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन एंड जब ये एसिड और बेसिस के प्रेजेंस में आता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस। मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन में लिटमस जो है वो पर्पल कलर शो करता है। बट अगर हम बात करें लिटमस सॉल्यूशन को यूज कैसे करते हैं, तो कुछ पेपर स्ट्रिप्स में इसको लगाया जाता है एंड दो तरह की पेपर स्ट्रिप्स बनती है, रेड एंड ब्लू। एंड जब रेड लिटमस पेपर को एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। बट रेड लिटमस पेपर को अगर बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है बेस में, एंड ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड में चेंज हो जाता है एसिड की प्रेजेंस में। सो ये रिएक्शन लिटमस पेपर देता है। अगर हम बात करें फेनोफ्थलीन की, तो यह एक ऑर्गेनिक डाई है जो एसिड में कलरलेस होता है एंड बेस के अंदर ये जो है अपना कलर चेंज करके कर लेता है पिंक। सो इससे पता चलता है कि बेस है या फिर एसिड है। अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो दिस इज ऑल्सो अ ऑर्गेनिक डाई जिसका कलर नाम से ही पता चल रहा है ऑरेंज कलर है न्यूट्रल सॉल्यूशन में, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये अपने कलर को चेंज कर देता है रेड में एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इसका कलर चेंज हो जाता है येलो में। सो ऐसे ही अपने कलर को चेंज करते हैं। एक और हमारा चेंज इन कलर इंडिकेटर है टर्मरिक। टर्मरिक मींस हल्दी। हल्दी जो है एसिड की प्रेजेंस में कोई भी कलर चेंज नहीं करती है, बट बेस की प्रेजेंस में इसका कलर हो जाता है रेड। आपको हल्दी का कलर तो पता ही होगा, जो हल्दी होती है वो येलो कलर की होती है एंड जब ये बेस के कांटेक्ट में आती है तो इसका कलर हो जाता है रेड। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये है, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि अगर आपके कपड़ों पे खाना गिर जाता है तो अगर आप उसको सोप से साफ कर तो उस कंडीशन में वो जो आपका स्टेन है येलो स्टेन वो रेड में चेंज हो जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि खाने में हम लोग हल्दी का यूज करते हैं तो वो स्टेन जो है वो रेड हो जाता है। अगर आप कंटिन्यूअसली उसे साफ करोगे और पानी से धोगे तो वो स्टेन धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। सो टर्मरिक इज ऑल्सो अ
इंडिकेटर जो कलर चेंज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। रेड कैबेज ये भी अपना कलर चेंज करता है, इज ऑल्सो अ कलर इंडिकेटर। इसके अलावा आपने चाइना रोज के बारे में सुना होगा, चाइना रोज हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, ये जो है ये फ्लावर का जो पेटल है इसका भी अगर आप पानी में बॉईल करते हो तो इट विल ऑल्सो वर्क एज अ इंडिकेटर, एंड ये होते हैं जो कलर चेंज करते हैं। अगर हम बात करें ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की तो अनियन, वेनिला, क्लोव ऑयल, इन सबकी अपनी खुद की एक स्मेल होती है, और ये जो स्मेल है ये एसिड की प्रेजेंस में परसिस्टेंट रहती है। परसिस्टेंट रहती है मतलब इनकी जो स्मेल है एसिड की प्रेजेंस में रहती है, बट अगर इनको आप बेस में ऐड कर देते हो तो इनकी जो स्मेल है वो फेड हो जाती है या फिर डिसअपियर हो जाती है, तो इससे पता चलता है कि एसिड है या फिर बेस है। सो दीज आर द इंडिकेटर्स। अगर हम इन सभी इंडिकेटर्स को देखें तो एक और क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं इसका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अगर हम बात करें लिटमस की, टर्मरिक, रेड कैबेज एंड अनियन, वेलेना, क्लोव ऑयल, ये सारे जो है ये नेचुरली ऑब्टेन किए गए हैं, तो इनको हम कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। एंड जो फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज है ये आर्टिफिशियल है, ये इनको हम बोलते हैं केमिकल इंडिकेटर्स। So this is all for the indicators. With this एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का हमारा पार्ट 1 वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, एंड इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड आई विल श्योरली सॉल्व ऑल योर क्यूरीज। अब हम मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में जो होगा एसिड्स एंड बेसिस के केमिकल रिएक्शन के बारे में। सो बने रहिए आपके अपने रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।